हाय दोस्तों, धमा चौकड़ी की एक और फ्रेश कमाल शानदार एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही आचार संहिता मध्य प्रदेश में लागू हुई, उसके बाद ही चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसके साथ ही अब एक एक करके नामांकन भरने की तारीख भी आ गई है। और आज कांग्रेस पार्टी से जो कि जिनको टिकट दी गई है, लाखन सिंह जी, उनको आज यहाँ पर देखा गया है। वो अपना पर्चा भरने आए हैं, नामांकन फॉर्म भरने आए हैं और उनके साथ उनके समर्थक भी हैं। हम बातचीत करते हैं उनसे कि उनका क्या विचार है। साथ ही साथ जो 14 महीने की कांग्रेस सरकार रही, उसमें क्या ऐसा खास हुआ कि ये फिर से उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर कांग्रेस सरकार आएगी। और हम किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं रखते हैं, सिर्फ ओरिजिनल खबर आप तक पहुंचाएंगे। जो जनता का सोचना है, मानना है, वो आप तक पहुंचेगा। धमा चौकड़ी में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो आप लोग आज नामांकन फॉर्म भरा जा रहा है, थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए, कौन नामांकन फॉर्म भर रहे हैं और क्या लगता है आपको अब चुनाव का बिगुल बज चुका है? चुनाव में भाई हम लोग लाखन सिंह जी के नामांकन फॉर्म में आए हैं और उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, 14 महीने की सरकार रही कांग्रेस में अभी बीच में, उसके बाद फिर बीजेपी ने सरकार बना ली। तो आप 14 महीने में एक उपलब्धि ये रही जो वृद्धों की पेंशन 300 से 600 की और 27 लाख किसानों के कर्जे माफ किए और 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी। तो मतलब बहुत सी उपलब्धियां थी और अगर 5 साल का समय मिलता तो और अधिक काम होते। जी, तो आप यही कह रहे हैं कि 14 महीने में जो काम किया है वही काम और अच्छे से करने के लिए अगर वो रहते तो और अच्छे से काम होते और मतलब व्यवस्थित होते सब। अच्छा, जो कुछ अधूरे बर्तन रह गए वे भी पूरे हुए। तो आज नामांकन फॉर्म भर दिया गया है? हाँ जी, भर दिया है और मतलब हम लोग सब काम कर रहे हैं अपने स्तर से। आपके स्तर से आपको क्या लगता है इस बार किसकी सत्ता? हम लोग तो जमीनी कार्यकर्ता, एक जमीनी नेता चाह रहे हैं, तो हम लोग तो लाखन सिंह जी का पक्ष कर रहे हैं। अच्छा जी, तो आप लाखन सिंह जी के सपोर्ट में हैं। हाँ। और आपको कौन लगता है कि कांग्रेस की बागडोर किसके हाथ में सही रहेगी और सीएम कैंडिडेट कौन होने वाला है? सीएम कैंडिडेट अपनी पहली पसंद कमलनाथ जी हैं और वो ही है ओनली कमलनाथ जी। आप क्या सोचते हैं? कमलनाथ। कमलनाथ जी। हाँ, कमलनाथ, हम लोग कमलनाथ। और यहाँ जी। लोकल में आप कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी भी यही कयास लगा रही है कि हमारी सरकार बनने वाली है, कांग्रेस बोल रही है हमारी सरकार बनने वाली अब हमारा सपोर्टर कांग्रेस ही है। भाई हमारे तो इस पार्टी कांग्रेस ही है, सुबह में कोई भैया किसके सपोर्ट में आए हैं और आपको क्या लगता है इस बार किसकी सत्ता आने वाली है? देखिए, इस बार कमलनाथ जी की सरकार 140, 45, 150 के लगभग जी है और अब नरसिंहपुर विधानसभा 119 है। परम आदरणीय लाखन चाचा जी पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पूर्ण बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो इस बार कांग्रेस पार्टी पार करने वाली है? बिल्कुल 100%। और हमारी जो सत्ता आने वाली है आपकी, उसमें आप किसके मैनेजमेंट को देखते हैं? कौन आपका विधायक दल का नेता होने वाला है? अब नहीं, मैं नरसिंहपुर की बात करूं तो सब लाखन चाचा जी तो और अपने यहाँ मतलब 4 सीटें निकल रही हैं नरसिंहपुर जिले की अभी तक की कितनी आपकी जानकारी है? जी। चलिए, और भैया आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? लाखन सिंह पटेल को। लाखन सिंह जी कर रहे हैं सपोर्ट। सरकार का क्या लग रहा है आपको, इस बार किसकी सरकार आने वाली है? हमको तो ये लग रहा है कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। बहुमत में आने वाले हैं, हम पूर्ण बहुमत में आने वाले हैं। तो आपको जमीनी स्तर पर देखते हुए क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है? हमको तो कांग्रेस का पल्ला भारी दिख रहा है। कांग्रेस का पलड़ा भारी। ऐसी क्या रणनीति कांग्रेस ने अपनाई है जिससे ये लगता है कि कांग्रेस जीतने के आसार बहुत ज्यादा है? कांग्रेस के जीतने के आसार ये है कि जमीनी पकड़ बनाए हुए हमारे नेता लाखन सिंह पटेल और घर घर जाकर 5 साल से प्रयास कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार केंद्रीय मंत्री जी को यहाँ पर प्रहलाद जी को टिकट दी गई है, उनके सामने लाखन जी को टिकट दी गई है, तो क्या लगता है कि कौन का पलड़ा भारी? उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा केंद्रीय मंत्री का। जी हाँ, तो आपको यही लगता है कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता जो आप कह रहे हैं कि लाखन जी हैं, हाँ। वो इस बार पूर्ण बहुमत से आने वाले हैं? पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। चलिए, और लोगों से हम जानकारी लेते हैं। आपको क्या लगता है इस बार? इस बार लगता है पलड़ा भारी है कांग्रेस का, क्योंकि जनता सब जागरूक हो चुकी है और सभी जानते हैं, सब शिक्षित हो चुके हैं, लोग सभी जानते हैं आजकल। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम केरपानी से हैं। केरपानी से आए हैं आप।
तो आपको जमीनी स्तर पर क्या क्या लग रहा है कि कांग्रेस की कैसी तैयारी है? कांग्रेस की फुल तैयारी है, क्योंकि जनता पार्टी हम देख चुके हैं 12 साल हो चुकी है, आज तक ना कोई हर चीज में महंगाई चल रही है। केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, तो जी। क्या उसका कुछ फायदा मिलेगा राज्य की सत्ता पाने के लिए? नहीं, उसमें कुछ फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तक हमने देखा है कि जो महंगाई है, गरीब मर रही है, जनता मर रही है, हर चीज है, यानी कि इस बार क्या लग रहा है? इस बार आपको क्या लग रहा है, किसकी सत्ता आने वाली है? देखिए, इस बार कांग्रेस की सरकार आने वाली है निश्चित तौर पे, क्योंकि इससे इससे भाजपा सरकार से किसान परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कोई अवसर नहीं है युवाओं को। तो कांग्रेस सरकार का यह वादा है, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, महिला वर्ग, ऐसे कोई वर्ग नहीं छोड़ा। कांग्रेस के वचन पत्र आप देखिए, इतने पन्ने का है कि 1 घंटा पढ़ने में आपको लगेगा। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको निश्चित तौर पे, चाहे महिला हो, चाहे छोटे बच्चों से लेके सभी को फायदा है। और इस भाजपा सरकार में खरीद फरोख्त हो रही है, कोई विकास नहीं, कोई कार्य नहीं, कोई रोजगार नहीं। तो इसलिए सब युवाओं ने, सभी वरिष्ठों ने, सभी महिलाओं ने यह ठाना है कि इस बार कांग्रेस को लाना है। आपने ये बताया और आपकी बातों से ये भी लग रहा है कि आप कांग्रेस की सपोर्ट में है, पर क्या आप जमीनी सच्चाई के हिसाब से बताएंगे कि जनता क्या चाहती है, जनता का क्या माहौल है? देखिए, मैं कोई कांग्रेस का नेता नहीं हूँ, एक आम कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है, नरसिंहपुर विधानसभा की आप देखें तो यहाँ पे लगभग 15 साल से भाजपा सरकार और भाजपा के प्रत्याशी यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन यहाँ नरसिंहपुर में कोई बड़े कार्य नहीं करवाए। भाजपा की सरकार होते हुए भाजपा का यहाँ पे विधायक है, यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ। चाहे वो युवाओं को ले लें, चाहे पढ़ाई लिखाई, कोई ऐसे बड़े कार्य, एक भी 3 कार्य बता दें, बड़े बड़े कार्य, ऐसे कोई कार्य नहीं करवाए। इसलिए इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे लाखन सिंह पटेल जी को इस बार सभी ने यह ठाना है कि उन्हीं को लाना है। कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की गई हैं, उनमें से कोई 2 या 3 आप मुख्य घोषणाएं बता दीजिए जो कांग्रेस ने सरकार में सत्ता में आने के बाद पूरा करने का वादा किया। देखिए, पिछली बार केवल 15 महीने हमारी सरकार रही कांग्रेस की, उसमें वृद्धा पेंशन जो केवल 300 रुपए थी, उनको 600 रुपए हमारे कमलनाथ जी ने किया। बिजली बिल जो कि 5 हार्स पावर या 3 हार्स पावर में जहाँ पे 3000 रुपए लगता था, वहां पे 1500 यानी कि हाफ किया। तीसरी हमारी घोषणा थी गौ माता का जो अपना रहने के लिए गौशाला बननी थी, वहां पे पूरे प्रदेश भर में बनने, जगह जगह पे 5 पंचायत में एक गौशाला बनवाने का कार्य किया। 2 लाख जो कमलनाथ जी ने बोला था कि 2 लाख हमारे माफ करेंगे किसानों के, 1 लाख तक के किसान कर्ज माफी हुई, उसमें धीरे धीरे चल रहा था। और कितने कार्य 15 महीने की सरकार ने हमारे कमलनाथ जी ने किए। और हमारे शिवराज सरकार जो कि 15 साल से रेगुलर है और अभी 3.5 साल से उनकी सरकार रही, वो ऐसे आप पूछ लीजिए, जनता से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, ऐसे कौन से कार्य किए जिससे उनको वोट मिलेगी। तो हमने बातचीत की और भी बातचीत करते हैं। आप कुछ बोल रहे थे, 2 साल कोरोना की, क्या बोल रहे थे? हम ये बोलना चाह रहे थे कि लॉकडाउन में भी कुछ नहीं हुआ। 2 साल वो भी निकल गए, 15 साल ये निकल गए, टोटल 17 साल हो गए, कोई विकास नहीं हुआ। और भी हम बातचीत करते हैं। सर, कांग्रेस ने 15 महीने में जो कार्य किया, प्लस अभी जो कांग्रेस का नया घोषणा पत्र जारी किया गया है, उस घोषणा पत्र के हिसाब से आप 2 से 4 कुछ ऐसी चीजें बता दीजिए जो कांग्रेस वादा कर रही है कि हम सत्ता में आने के बाद इन चीजों को सबसे पहले पूरा करने वाले। देखिए, अभी शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना याद आई, 15-18 साल से उनका शासन है, पहले से कोई खबर नहीं आई।
मतलब वो तो सीधी वोट खरीदने की राजनीति हो रही। हमारे कमलनाथ जी ने भी किया है 1500 रुपए 18 साल से, हर महिला 100 साल भी उम्र तो उनको 1500 दिए जाएंगे। पहली से 5वीं तक के बच्चों हैं, हर महीना 500 रुपए दिए जाएंगे। 8वीं से 10वीं तक के बच्चों है 1000 रुपए दिए जाएंगे, और 11वीं और 12वीं वालों को 1500 रुपया माह दिया जाएगा। इतनी अच्छी घोषणा है। 5 हार्स पावर की बिजली माफ की जाएगी, और किसानों का जो कर्जा रह गया था माफ नहीं हो पाया, क्योंकि 15 महीने में 11 महीना शासन चला। कुछ कोरोना की वजह रही, कुछ अपने आचार संहिता लग गई। 11 महीना मतलब बहुत अच्छी शासन चला, लेकिन खरीद फरोख्त हो गई और सरकार गिर गई। तो जो कर्ज माफी की योजना रह गई वो भी फिर से 2 लाख रुपए तक के कर्ज फिर माफ करेगी सरकार। तो ये सत्ता में आने के बाद से ये प्लान है भी कांग्रेस का। जी। एक बात और बता दीजिए कि आप जो मैनेजमेंट है आपकी, उसके हिसाब से जो घोषणा पत्र में घोषणाएं अभी की भी गई हैं, उनको आप कब तक बोलते हैं कि हम सत्ता में आते ही सबसे पहला काम हम क्या करेंगे जो जनता के भले के लिए होगा? देखो, सरकार में आते ही सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी हो जाएगी। जो काम पहले बाकी रह गया था उस पे फोकस करेगी सरकार। उसके बाद में और अनेक योजना है। तो 5 साल का शासन मिलेगा, उसमें सब योजनाएं विधिवत वचन पत्र है। वो कोई झांसा देने वाली सरकार नहीं कांग्रेस की सरकार। उन लोगों ने मन बना लिया है तो अब कांग्रेस को ही वोट करेंगे। एक बात और, आपका कोई नारा है इस चुनाव को लेकर? इस बार आपने जो घोषणा पत्र जारी किया उस हिसाब से ये क्या है, सब वर्ग के लिए कुछ न कुछ करना चाहती है कांग्रेस सरकार। एक वर्ग के लिए नहीं, गरीब लोगों के लिए भी, किसान के लिए भी, व्यापारी के लिए, हर वर्ग को कुछ न कुछ देना चाहती है सरकार। इसलिए कांग्रेस को वोट करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार कहती है कि कांग्रेस ने 70 साल काम किया है, कुछ नहीं किया। मैं बीजेपी वालों को ये कहना चाहता हूँ 70 साल से जिस स्कूल में पढ़े हैं वो कांग्रेस की देन है, ठीक है। जिस रेलवे स्टेशन चाहे बम्बई जाओ दिल्ली जाओ वो कांग्रेस ने दी है। चाहे कॉलेज ले लो, चाहे कोई भी कार्यक्रम ले लो, मोदी सरकार ने सब बेच दिया है। रेलवे स्टेशन में हवाई जहाज, जंगल पहाड़ में। किसान का कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया। पहले ही मीटिंग में पहले भी उन्होंने साइन किया है। और इसी बीच में हमारे माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी सड़कों पर उतर आए, बोले अभी टाइगर जिंदा है, ठीक है। उनने कहा कि सरकार गिरा दी, और वो टाइगर 5 साल बीजेपी में रहा, तो कहाँ गया वो टाइगर सड़कों पे? जैसे बीजेपी, जैसे कांग्रेस की सरकार में उतरा, ऐसा टाइगर बीजेपी की राज में भी उतरना था। ऐसी आपने टाइगर की बात की, टाइगर 3 बस रिलीज होने वाली दीपावली पे। हाँ, तो टाइगर फिर आने वाला है ना। टाइगर वहां से जैसे चीता है, जंगल का चीता, उसके लिए हर दिन 300 से 500 किलोमीटर की रनिंग चाहिए। और हमारे इस विधानसभा से जो लाखन भैया चुनाव लड़ रहे हैं वो चीता का रोल भी निभा रहे हैं और टाइगर का रोल भी निभा रहे हैं। हमारे नरसिंहपुर की विधानसभा की क्षेत्र में जो कोरोना पीरियड था, कोरोना के पीरियड में बीजेपी वालों को किसी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारे प्रत्याशी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रुपया बेड़ा को दे रहे हैं सिर्फ वोट खरीदने। भाई, हमारा मुद्दा ये है, आप न्यूज चैनल से हैं, आपका भी धन्यवाद। हमारा मुद्दा ये है कि देखिए, जिसके भाई को हम 15 साल से विधायक चुन रहे हैं हमारी लोकसभा में, नरसिंहपुर जो हमारी विधानसभा है उसके भाई को हम 15 साल से विधायक चुन रहे हैं, उसके बाद भी हमारे यहाँ विधानसभा में कोई कार्य नहीं है, ठीक है ना। अब हमने उनको तो छोड़ दिया, अब उनके बड़े भाई आए हैं जो नरसिंहपुर की धरा पे पैदा हुए हैं, जिनका जन्म नरसिंहपुर की धरा पे हुआ है, ठीक है ना। आज मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस या बीजेपी हो, ठीक है ना, लेकिन जो नरसिंहपुर की धरा पे पैदा हुआ है वो तो नरसिंहपुर का है ना। आज हमने आपको कितने उनका भी सम्मान करते हैं, कैसे राजनीतिक स्तर हट के अपन वो बुजुर्ग हैं, प्रहलाद जी भी, हम उनका सम्मान करते हैं कि वो हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है ना। लेकिन राजनीतिक अपेक्षा कहें तो हम प्रहलाद जी से बहुत दुखी हैं। हमारे क्षेत्र की सभी जनता नरसिंहपुर की क्यों दुखी है कि आप नरसिंहपुर की धरा पे पैदा हुए हैं, यहाँ जन्म लिया है, आपके पिताजी भी यहीं के हैं, लेकिन आपका भैया नरसिंहपुर विधानसभा से विधायक है, ठीक है ना, और आप सांसद हैं केंद्र में और केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री हैं। तो हमारा उद्देश्य ये था कि आज जैसे हमारा प्राचीन काल से साकल घाट है,
माँ नर्मदा का दीपेश्वर मंदिर है, जहाँ ब्रह्मा जी ने तपोभूमि, हमारे ब्रह्मा जी की तपोभूमि ब्रह्मांड घाट है। और हमारे राम जी का जो चौमासा काटा हुआ राम घाट है। तो आप पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री थे आप यहाँ पे, तो क्या आपको जिले में हम लोगों को कोई सौगात देने की स्थिति नहीं थी क्या? हम लोग ये अधिकारी नहीं थे क्या हमारे जिलेवासी? आपने बातचीत की, बस मैं आपसे केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहूंगा कि आपकी सत्ता होगी या अभी उनकी सत्ता थी? आपकी सत्ता और उनकी सत्ता में कोई दो अंतर बता दीजिए जो होने वाले हैं। देखिए, हमारी सत्ता की बात करें, हमने 15 महीना जो सरकार चलाई, ठीक है। आज आप किसी भी वृद्धावस्था पेंशन वालों से पूछिए, शिवराज जी ने 15 साल राज चलाया, 300 रुपए पेंशन दी। हमने 15 महीने में 600 रुपए की किसी के साथ गलत कर दिया क्या? आज हमारे वृद्धावस्था पेंशन हम 600 रुपए दे रहे हैं, तो हमने किसी के साथ गलत किया? आज विधानसभा के पोस्टल पे भी आप प्रश्न रखते हैं, तो वहां भी आपको जवाब मिल चुका है। हमने 28 लाख के 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, जिसमें मैं खुद उसका भागीदारी हूँ। मेरा खुद 2-2.5-3 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ है। 1.5 लाख का मेरा कर्जा माफ हुआ है। हम ठीक है तीनों ना? भाई का, तो महेंद्र सिंह पटेल, राजेंद्र सिंह पटेल, रुद्र प्रताप सिंह पटेल, हम लोगों का तीनों को कर्जा माफ हुआ है। हाँ, 600 मिल रहा है वृद्धा पेंशन। अभी कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र जारी किया है उसमें 1200 रुपए देंगे वृद्धा पेंशन। महिला सम्मान निधि जो 1500 रुपए देंगे। 10 नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए देंगे 100 वर्ष की महिला तक के लिए। उनको वृद्धा पेंशन अलग मिलेगी और 1500 रुपए अलग मिलेंगे। ये होते हैं योजना, ये नहीं कि लाडली बहना 4 महीने पहले 60 साल तक की बस। अब तो बूढ़े सियाने मर जाए क्या करें, कहाँ जाए खावे? जरूरत तो 60 साल के बाद जरूरत, आज वृद्ध जो महिलाएं हैं उनको 60 साल के बाद जरूरत रहती है। ये शिवराज सिंह ने, ये तो अभी चुनाव का लालीपॉप है। जब वायरस था, जब मुसीबत में थे भांजे भांजी है, उनको याद नहीं आई। ये चुनाव के समय 4 महीने, और अभी तो ये नहीं पैसा नहीं डालेंगे अभी मतलब इसमें आचार संहिता में। और हमारे कमलनाथ जी ने वादे किए, विधवा महिलाएं, जिन विधवा महिलाओं के बीपीएल कार्ड नहीं थे उनको भी पेंशन बनाई। इन्होंने हर पेंशन पे बीपीएल कार्ड अलाउ कर दिया था। कमलनाथ जी 15 महीने बने, उनने बीपीएल कार्ड का नियम अलग कर लिया। ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जिनके विधवा पेंशन बनी 15 महीने में, और 300 से 600 रुपए पेंशन ले गए वो, कहते हैं 15 महीने की सरकार में। वो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, उसकी प्रक्रिया चल रही थी, पर 10 से 11 महीने का समय मिला, पर ये सरकार तोड़ दी। जिस राज्य में भी यार कांग्रेस की सरकार बन रही है तो उसको विधायकों को खरीद फरोख्त के उनको सरकार तोड़ देते हैं। ये भाजपा की पॉलिसी है। हमारे चारों के चारों विधायक जीत रहे हैं नरसिंहपुर जिला से। ये परिवर्तन की लहर है और कांग्रेस की अंदर से आवाज है। महंगाई है, 65 रुपए पेट्रोल था मनमोहन सिंह की सरकार में, जब 2014 65 था। आज 10 साल में 50 रुपए बढ़ा है। 10 साल में पेट्रोल डीजल में 30 से 35 का अंतर था, भाइयों से पूछिए। आज दोनों लेवल हो गए हैं, 10 साल में 50 बढ़ा है। अब ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया। आप देखिए ना अंतर इनका महंगाई का। 10 साल में क्या कहते हैं, मतलब 50 रुपए पेट्रोल बढ़ा है। आगे समय तो और देखेंगे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और आपको क्या लगता है कि क्या परिवर्तन की लहर है या फिर से सत्ता वही आने वाली है जो अभी तक आती आई? देखिए क्या है, इस बार तो आप ये मान के चलिए कि पूरी परिवर्तन की लहर है। हमारे यहाँ पे जो भी पब्लिक है, जो जनता जनार्दन है, ये सब क्या चाहते हैं कि हमारे बीच हम जिसको चुने वो हमारे बीच ही रहे, ठीक है ना, हमारे बीच रहे, हमारे कामों को सुने, हमारी सराहना करे। भाई हमको यदि आज कोई परेशानी आती है तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे जुड़ने के लिए, हम किसी से बात करने के लिए वो यहाँ पे हो, तो हम क्या जबलपुर फार्म हाउस पे जाएंगे, बहोरी बन जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इसलिए क्या है, हमारे जो नरसिंहपुर विधानसभा से बहुत बहुचर्चित विधानसभा अपनी नरसिंहपुर मेन है। यहाँ पे जो हमारे प्रत्याशी लाखन सिंह पटेल हैं, बहुत जमीनी नेता हैं, बहुत सीधे साधे, बहुत सरल स्वभाव के नेता हैं। उन्होंने कभी किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, जितना उनसे हो सकता है और जितनी उनसे हो सकती है वो हमेशा, आप 12 बजे रात में लगाएं, 4 बजे रात में लगाएं, वो आपको उनसे जितना यथासम्मत प्रयास होता है वो उतना करते हैं।
और उसका आपका जो भी समस्या होगी उसका निराकरण, उनका यही आचरण है और उनका यही नेचर है कि वो तुरंत के तुरंत आपका निराकरण करेंगे। किसी भी समय हो, किसी भी कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उन्हें कहीं से लेकर कहीं तक। और इस बार पूरी पब्लिक ने मन बना लिया है और पूरे प्रदेश में, यहाँ पे नहीं पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। परिवर्तन की लहर पिछले पंचवर्षीय में भी कहा गया था, पिछले चुनाव में तो पिछले पंचवर्षीय में हम आए जी, पिछले पंचवर्षीय में परिवर्तन की लहर थी, हम आए, मगर वो तो क्या हुआ, कुछ गद्दारों की वजह से आज हम इस कंडीशन पे कि हमको सरकार कमानी पड़ी। और भाई आपने तो क्या विधायक थोड़ी ना खरीदे, आपने तो हमारा मत खरीदा, आपने हमको खरीदा। भाई हमने जो विधायक चुने आपने उनको खरीद लिया, आपने लोकतंत्र की हत्या की। भाई बताइए ना, ये तो गलत है। और सुनिए क्या है, भाजपा सरकार निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, एकदम झूठी सरकार है, सिवाय झूठ बोलने का कुछ नहीं है। आप बताइए, शिवराज सिंह चौहान ने कभी कहा था कि हमारे मध्य प्रदेश में अमेरिका से अच्छी रोड है, आपने देखा है? आपको दिखता है? अभी इस रोड पे खड़े हैं, आपको दिखता है अमेरिका को फेल करती है रोड? ये नरसिंहपुर के कलेक्ट्रेट की रोड है। ये बताइए। और क्या है कि नेता जो है, हवाई वाला नेता अच्छा नहीं रहता, जो जनता के बीच में रहे, जो जनता की सुने, जो उनकी सेवा करे, वो नेता है। बाकी अब हेलीकॉप्टर में चलने से कोई राजनीति होती है क्या? मानते हैं कि कमलनाथ जी या प्रहलाद पटेल जी बड़े नेता हैं, भाई उनकी केंद्रीय स्तर की राजनीति, वो अपनी राजनीति वहां करें, यहाँ पे भाई और भी लोग हैं, हमने को मौका दें। जी, हमने बातचीत की, सभी के अपने अपने मत हैं। हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, तो मैं अपनी डिबेट को यहीं समराइज करना चाहूंगा और धमा चौकड़ी पर आप लोग बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाखन भैया, नरसिंहपुर विधायक कैसा हो, नरसिंहपुर विधायक कैसा हो, नरसिंहपुर विधायक कैसा हो, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, वंदे भारत, वंदे मातरम। चुनावी बिगुल बज चुका है और कांग्रेस पार्टी ने नरसिंहपुर विधानसभा से लाखन भैया पर भरोसा जताया है। इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं और क्या तैयारी है इसके लिए? देखिए, तैयारियां तो हमारी लगातार चल रही है। ऐसा नहीं कि चुनाव आ गए तभी तैयारियां कर रहे हैं। चुनाव आने के बाद पूरे 5 साल क्षेत्र में बना रहा, क्षेत्र में जनता के बीच में दर्शक में आता जाता रहा और लोगों की समस्याएं भी हल की। और जो महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं की, घोटालाओं की सरकार है, भ्रष्टाचार, 50% कमीशन, और किसान की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत बदतर स्थिति हो चुकी, क्योंकि लागत मूल्य का 50% जो है मुनाफा जोड़ के समर्थन मूल्य नहीं बना, इसलिए किसान कर्ज में डूबा हुआ है। तो हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है और 18 साल से ऊपर हो गया शिवराज चौहान जी को मुख्यमंत्री बने हुए। तो एक बार जैसे 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी को जनता ने चुना था, इस बार फिर जनता का मन है कि एक बार कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री चुने और जो कांग्रेस के वचन पत्र में जनहित की योजनाएं हैं, जनता का मन है कि इस बार में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और अब माननीय प्रहलाद पटेल जी आ गए, दमोह से सांसद थे, अलग अलग क्षेत्रों से सांसद रहे, पर किसी भी क्षेत्र में कोई विकास काम नहीं किया, लोगों से मिले नहीं। हर बार नया क्षेत्र देखते हैं और वहां पर विरोध होता है, क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। तो क्या है, लोगों का कहना है कि इस बार में अगर हम मान लो प्रहलाद पटेल जी को विधायक चुन दें, क्योंकि मंत्री तो बनना नहीं, सरकार तो कांग्रेस की आ रही, तो विधायक चुनेंगे तो फिर इनसे मिलेंगे कहाँ? क्या जबलपुर की बंगले पे या बहोरीबन के फार्म हाउस में या भोपाल दिल्ली में? क्षेत्र में जो छोटे छोटे काम होते हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर बदलवाना हो या आपके गरीबी रेखा नाम जुड़वाना हो, तहसीलदार के यहाँ पर एडीएम का कोई प्रमाण पत्र बनवाना हो, या थाना प्रभारी किसी को झूठे मामले में उठा के और बंद कर देता है, ये सारी समस्याएं विधायक ऐसा होने चाहिए जो जनता के बीच में 24 घंटे उपलब्ध हो, जनता के बीच में हमेशा तत्पर हो। और वो व्यक्ति है मैं, लाखन सिंह पटेल। मैं हमेशा जनता के बीच में हूँ, जनता के बारे मन है कि हम
एक बार लाखन पटेल को विधायक बनेंगे, क्योंकि लाखन पटेल विधायक नहीं रहेगा, लाखन पटेल रहेगा जनसेवक, जनता की सेवा करेगा। नाम भर विधायक होगा, पर मैं विधायक के रूप में नहीं, जनता के सेवक के रूप में काम करना चाहता हूँ। जनता इस बारे में कांग्रेस को चुन रही है और माननीय कमलनाथ जी सरकार बना रही है। बस एक बात और बता दीजिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो शीर्ष पर 2 से 3 बातों को शामिल किया गया हो, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको कांग्रेस यहाँ पूर्ण करने वाली है? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस ने महिलाओं को नारी सम्मान योजना 18 साल से 100 साल की महिलाओं को, प्रत्येक महिला को 1500 रुपये प्रति माह मिलना है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी बात इसमें है किसानों के लिए 5 हार्स पावर कृषि पंप फ्री, पुराने कृषि की जो है किसानों की बिल पेंडिंग एक मुश्त माफ, 2600 रुपये में गेहूं का समर्थन मूल्य खरीदी, 2500 में धान की खरीदी और 2 लाख तक की पुरानी और एवं नई कर्ज माफी, क्योंकि इससे किसान को बहुत राहत मिलेगी। हमारे बच्चों के लिए, छात्रों के लिए 1ली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों है 500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति, 9वीं और 10वीं के छात्रों को 1000 रुपये छात्रवृत्ति और 11वीं और 12वीं के छात्रों को 1500। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। हमारे महिलाओं को भी बहुत बड़ा फायदा और बच्चों को भी फायदा, क्योंकि शिक्षा के लिए जो सरकार, दुनिया में एक ऐसा देश होगा जो शिक्षा के लिए इतनी बड़ी नीति और इतना बड़ा जो है वचन पत्र लेके आई है, वो है कांग्रेस। तो हमने बातचीत की कांग्रेस पार्टी के नरसिंहपुर विधानसभा के प्रत्याशी लाखन सिंह जी पटेल से और जनता के व्यू भी लिया। अब हम यहाँ से अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।